नमो नमः साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, संस्कृत भाषा से संदर्भित हमने अभी व्याकरण भाग को चलाया है, जिसके 2 भाग अब तक हम कर चुके हैं। 2 वीडियोस हम अभी तक बना चुके हैं, देख भी चुके हैं और साथ में पढ़ने का प्रयास भी कर चुके हैं। आज के इस तीसरे भाग में साथियों हम माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान के विषय में जानेंगे। और साथियों, यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न आते हैं। माहेश्वर सूत्र से क्यों आते हैं तो मैं पिछली 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हम इसके व्याकरणिक और या फिर हम यह मान सकते हैं कि तथ्य से आधारित इसकी जो संरचना है उसके विषय में जानेंगे। उच्चारण स्थान से हर बार टैट में क्वेश्चंस आते हैं और माहेश्वर सूत्र जो है प्रत्याहार बनाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग होते हैं इसके विषय में आज के भाग में हम जानेंगे। साथियों, मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो जो शब्द लिख रहा हूँ, एक एक शब्द जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज हम जो मूलतः जानेंगे शुरू में माहेश्वर सूत्रों के संदर्भ में जानेंगे, लेकिन इससे पहले जो पिछली 2 वीडियोज़ में हमने ज्ञान अर्जित किया है उसके विषय में देख लेंगे। जैसा कि हमने संस्कृत भाषा के संदर्भ में जाना था, व्याकरण की जो परिभाषा है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनिति व्याकरणम, इस प्रकार की जो व्याकरणिक जो इसकी परिभाषा है इसके विषय में जाना। व्याकरण शास्त्र को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र के नाम से जाना जाता है। भाषा की क्या परिभाषा है, भाषयते अनिनिति भाषा, इसके विषय में जाना था। त्रिमुनि जो हैं, मुनित्रय व्याकरण से संदर्भित, यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न आता है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक के विषय में पिछली वीडियोज़ में हमने जाना था। अष्टाध्यायी से जो जो प्रश्न अब तक आए हैं, जैसे इसके रचयिता कौन है, इसमें कितने अध्याय हैं, कुल कितने पाद हैं, सूत्र कितने हैं, लगभग सूत्र कितने हैं, इस प्रकार से प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, अंतिम कौन सा है, वार्तिककार कौन है, भाष्यकार कौन से हैं, भाष्यकार में कुल कितने आहनिक हैं। माहेश्वर सूत्रों के विषय में जाना था, प्रत्याहार के विषय में जाना था, शिव सूत्र इत्यादि इसके विषय में आज फिर से जानेंगे। इसके अलावा दूसरी वीडियो में हमने साथियों वर्ण के विषय में जाना था, अक्षर के विषय में जाना था, स्वर के विषय में जाना था, मूल स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, स्वरों के भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, मात्रा काल के विषय में जाना था कि पलक झपकने तक के काल को एक मात्रा काल माना जाता है। व्यंजन किसे कहा जाता है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, अनवग भवति इति व्यंजनम, इस प्रकार से हमने जाना था। हल व्यंजन के बारे में जाना था, व्यंजन के प्रकारों के विषय में जाना था, व्यंजन में स्पर्श कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, ऊष्म कौन से, संयुक्त कौन से हैं, इत्यादि जाना था। आज हम जानेंगे साथियों, यहाँ से हमारा आज का विषय जो है आरंभ हो रहा है। साथियों, माहेश्वर सूत्र से संदर्भित काशिका वृत्ति में जो प्रमाण आता है वो इस प्रकार से है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उदर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शम शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र जाल अर्थात जो शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्रों का जो जाल बना, जो भी निर्माण हुआ, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है कि नृतावसाने नटराज राजो, अर्थात नटराज राज जो भगवान शिव है, इन्होंने नृत्य के अवसान में क्या किया, ननाद ढक्का नव पंचवारम उर्धतु, नव और पंच, 9 और 5, इस प्रकार से निर्मित हुए आपके 14 सूत्र। नव पंचवारम उधर्तु काम सनकादि सिद्धान, और जो सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना के लिए जो 14 बार जो डमरू जो बजाया, उसी से ही इन 14 सूत्रों का शिव सूत्र जालम, जो शिव रूपी सूत्र से जो बने हैं, अर्थात माहेश्वर सूत्र इत्यादि जिन्हें कहा जाता है, शिव सूत्र कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है, इनका निर्माण हुआ। कहाँ पे कहा गया है, काशिका वृत्ति में कहा गया, नंदिकेश्वर भट्ट के द्वारा। ये याद रखिए, परीक्षा में नेट में जरूर पूछा था काशिका वृत्ति से। आपके लिए नेट में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नृतावसान नटराज राजो, ये पंक्ति कहाँ से ली गई, तो काशिका वृत्ति से ली गई। इस प्रकार से आप याद रखें। आगे चलते हैं। जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र है, पहली वीडियो में हमने इनका उच्चारण किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अ ई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झभय, घड़ दस, जब गड़ दश, खफ छ ठ थ च ट तब, कपय श स सर, हल इति माहेश्वर सूत्राणि अनाद्यार्थो अनाद्यार्थः। इस प्रकार से अब इसमें जो माहेश्वर सूत्र है, इनको बनाने की जो विधि है वो इस प्रकार से है कि माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले क्या आते हैं, स्वर आते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। तो इसके विषय में अभी हम जानेंगे कि स्वर अच प्रत्याहार में किस प्रकार से यहाँ पे काउंट हुए हैं। दूसरे स्थान पे जब यदि आप माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे, अच प्रत्याहार अर्थात कहने का भाव है
यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके जितने भी वर्ण आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 वर्ण जो हैं आपके स्वर हैं साथियों। इसके पश्चात कहा गया कि दूसरे स्थान पर आपके आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो य व र ल। जी, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, य व र और ल 4 वर्ण आए। इसके अलावा आगे चलिए, इसमें आगे कहा गया है कि जो भी वर्ग बने उनमें जो अगली श्रृंखला बनी उसमें वर्ग का 5वां अक्षर लिया गया। कौन कौन से हैं? इस प्रकार से हैं, आपको मैं भी दिखाऊंगा। इस प्रकार से जो 5 वर्ण आते हैं उनको इसके पश्चात लिया गया है। फिर इससे पिछला चौथा वर्ण लिया गया है, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला वर्ण लिया गया है और अंत में ऊष्म वर्ण लिए गए हैं, जो कौन कौन से हैं? श, स, और ह। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब देखिए यहाँ पे कहा कि वर्ग का पंचम वर्ण जो है, जो नासिका से उच्चारण किए जाते हैं, वह लिए गए हैं 5वें नंबर पर। इसके पश्चात क्या कहा गया? चौथा वर्ण लिया गया है। चौथा वर्ण यदि आप देखेंगे तो साथियों यह चौथे वर्ण है। चौथा वर्ण होने के पश्चात तीसरा वर्ण लिया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। इसके पश्चात तदोपरांत दूसरा वर्ण और अंत में आपके पहला वर्ण, और जैसे क च ट त प इत्यादि, और लास्ट में जो आपके हैं श स स और ह। यहाँ पे साथियों ह वर्ण 2 बार आया है। परीक्षा की दृष्टि से देख लीजिएगा, परीक्षा में यहाँ पूछा था किस वर्ण का, किस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो ह वर्ण का हुआ है साथियों। जी, अब आगे देखिए, एक और हुआ है साथियों, जो कि है ण। ण वर्ण, जो कि इत संज्ञक हुए हैं 2 बार। इत संज्ञक वर्ण कौन सा आया है? तो ह आया है। और व्यंजन कौन सा आया है? तो ह आया है। इत संज्ञक पूछा जाएगा तो ण होगा साथियों। आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने जान लिया है। आगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो माहेश्वर सूत्र है, इनके अंत में जो आ रहे हैं ण, क, ञ, च इत्यादि, जो ये व्यंजन है, ये क्या है? तो हलंत है और इनकी क्या होती है? इत संज्ञा। एषाम इत संज्ञा इतः, अर्थात इनकी क्या होती है? इत संज्ञा। जैसे इत संज्ञा क्यों होती है, तो इसके विषय में आगे मैं आपको सूत्र दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे अ, ई, उ, ण, तो ये जो अंतिम ण शब्द है कहा गया है साथियों, इसकी इत संज्ञा होगी, अर्थात इसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे साफ साफ मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया कि प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अण प्रत्याहार होगा साथियों, तो बोला गया कि अण प्रत्यय जो है इत संज्ञक है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे देखिए, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की जब गिनती की जाएगी, उनमें इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। नहीं गिना जाता तो किस प्रकार से? जैसे अब उदाहरण देखिए, अब यहाँ पे मैंने अच प्रत्याहार लिया है। अच प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से यहाँ पे शिव सूत्र के जो वर्ण आते हैं, कौन कौन से? आई ऊण, रील ऋक, ए औंग, आई औच, ये 4 आ गए साथियों। अब देखिए ये 4 सूत्र आए, इनमें अण है, अ से लेकर के, अ से शुरू होगा और च अंतिम है, यहाँ तक के सभी वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सा यहाँ पे कौन सा प्रत्याहार हुआ? अच प्रत्याहार हुआ। अब इसमें कौन कौन सा वर्ण जो है नहीं गिना जाएगा, इसके विषय में देखिए। तो जो लास्ट वर्ण हैं वो इत संज्ञक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, ण, क, ञ, च, ये 4 वर्ण जो हैं, ये चारों क्या हैं? इत संज्ञक है। अच प्रत्याहार में इन्हें नहीं गिना जाएगा। तो इस प्रकार से अब कौन कौन से वर्ण बचे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे स्वर हैं 9 वही बचेंगे। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, इस प्रकार से ये 9 वर्ण आते हैं। इनमें इत संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाते हैं। कौन कौन से? 4 वर्ण जो थे वो नहीं गिने। अब देखिए इसके अलावा माहेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र में, जैसा मैंने पहले कहा कि हयवरट में ह वर्ण गिना जाता है, तथा 14वां सूत्र जो आपका हल आता है अंतिम, उसमें भी क्या होता है? हर ह जो है वर्ण गिना जाता है। अतः हकार जो है इसकी 2 बार गणना की गई है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा। अब इसके अलावा इत संज्ञा के विषय में देख लेते हैं कि इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी देखेंगे, उसमें पहला ही सूत्र आएगा हलंत्यम। हलंत्यम का क्या अर्थ है? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। जैसा कि अण में था ण या आई, ई, उण, इसमें जो है ण, इसकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा साथियों टैट में ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा जा चुका है कि इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो है तस्य लोभ।
इत संज्ञा करने वाला कौन सा है, तो वो इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम है। और इत संज्ञा होती किस सूत्र से है, लोप कौन सा सूत्र करता है इसका, इत संज्ञा करने वाला है हलंत्यम, और हलंत्य से इत वर्ण, इत संज्ञा इसकी हो गई, इसका लोप कौन करेगा, तो तस्य लोपः, तस्य तो लोप स्यात्, इस प्रकार से सूत्र है जिसकी इत संज्ञा होती है उसी का ही लोप होता है। अब यहाँ पे हमारे लिए प्रश्न उठता है कि उपदेश अवस्था कौन सी होती है। तो उपदेश अवस्था में यह 8 वस्तु या 8 शब्द आते हैं। सूत्र देख लीजिए इसे, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं 25 कोड या 73 कोड का, तो वहाँ पर आपको यह उपदेश क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपदेशों की संख्या कितनी है। तो साथियों यह है 8। कौन कौन सी है, धातु, सूत्र, गणोनादि, काव्य, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यादेश, प्रत्यय और आदेश, उपदेश, प्रकीर्तिता। देखिए अब 3 3 6, क्षमा करें, यहाँ पे आए देखिए, धातु, सूत्र, गणोनादि, धातु है, सूत्र है, गण है, उनादि संज्ञाएं हैं, वाक्य है और लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यादेश, प्रत्यय, ये जो आदेश इत्यादि आए यही 8 के हैं उपदेश जो है माने जाते हैं। यह याद रखिए साथियों। अब प्रत्याहार के विषय में ज़रूर जान लेते हैं, क्योंकि प्रत्याहार के विषय में बार बार बात आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि प्रत्याहार जो है सूत्र अ ई उण इत्यादि जो सूत्र हैं, यहाँ पे देखो अ ई उण ऋल ऋक इत्यादि, इन्हीं के द्वारा प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, कई बुक्स में आपको 42 मिलेगी, 43 मिलेगी, 44 मिलेगी, लेकिन साथियों काउंटेबल जो है 42 हैं। परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आदिरंतेन सहिता, इसको आप याद रखिए, टैट की परीक्षा के लिए जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब इसमें क्या कहा गया है कि अंत इत वर्ण, जो अंत में जो इत वर्ण है इसके साथ जो आदि वर्ण है या मध्यगामी जितने भी सभी वर्ण हैं उनका बोध जिसके द्वारा होता है वो अपने स्वयं का भी उन्हीं के साथ बोध करवाता है। जैसे अण प्रत्याहार कहा, तो अण प्रत्याहार कहने से हमारा अ, ई और उ ये 3 वर्ण आए साथियों। तो इस प्रकार से यह अपने साथ आदिरंतेन सहिता, आदि और अंत्य के साथ जो अपना बोध करवाए, बीच का बोध करवाए, उसी को ही प्रत्याहार कहा जाता है। ये क्यों बनाए गए, तो यदि हमने कहना था अ ई ऊण इन वर्णों का, तो इस प्रकार से बहुत बड़ा सूत्र बन रहा था, तो इन्होंने सिंपल से कह दिया अण, अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार कहा तो सीधा हो गया कि अ, ई और उ ये 3 वर्ण इसके अंतर्गत आ गए। इसी प्रकार यदि कहा गया कि इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार देखेंगे तो अ ई उण ऋल ऋक, तो ई शब्द अ को छोड़ देना है, हम ना ई से शुरू करना है, ई उ री री, इस प्रकार से ये 4 वर्ण जो हैं इक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और मैंने आपको अभी बताया कि प्रत्याहारों की संख्या 42 है। आगे देखिए, ये जो अ ए उण रील ऋक ए ओंग अयच, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, शिव सूत्र हैं, प्रत्याहार सूत्र, ये 14 सूत्रों के अंत में जो जितने भी ण क ञ च इत्यादि ये जो आ रहे हैं, ये सभी हल वर्ण इनमें लगे हुए होते हैं। इनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना है बस। जैसा कि कहा गया है, इसके लिए सूत्र क्या है, अणाद्यार्थो अणाद्यार्थः। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पे आप हलंत्यम को कहेंगे, क्षमा करें, जहाँ पे आप 14 महेश्वर सूत्रों को कह के समाप्त करेंगे, वहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके बाद यह शब्द आएगा कि ये सब किस चीज़ के लिए है, हल वर्ण में आता है। इनका प्रयोजन ही क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए होता है। अब आज का जो दूसरा हमारा पॉइंट है उच्चारण स्थान है साथियों, इसको भी साथ साथ में याद कर लीजिए। साथियों उच्चारण स्थान याद करने के लिए 9th क्लास से लेकर के +2 तक यदि आप संस्कृत पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको यह सूत्र निश्चित रूप से मिल जाएंगे। वहाँ पे देखिए सूत्र इसी प्रकार हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, ये जो हमारे उच्चारण स्थान है इसी के विषय में यहाँ से आप शुरू कीजिएगा। इन सूत्रों को याद कीजिएगा साथियों। मेरे लिए आपके लिए एक निवेदन रहेगा, यदि आप इन सूत्रों को याद करेंगे तो आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर से देखिए, एक बार हम इनका उच्चारण करेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दन्तः, उपपदमानीनाम ओष्ठौ, वकारस्य दन्तोष्ठम, एदेतो कंठतालु, ओदोतो कंठोष्ठम, नासिका अनुसारस्य जिह्वामूल्य जिह्वामूलम। इस प्रकार से आप इन्हें याद कीजिएगा साथियों, और इनके उच्चारण भी सामने साथ साथ में कह दिए। जैसे यहाँ पे कहा गया अकुह, अ से आ गया आपका उच्चारण, मतलब जो अस्वर है। कु से कवर्ग, कु चु टू तु पु एते उदितः, इस प्रकार से आपने पिछली वीडियो में भी जाना था। कु से है कवर्ग, तो कवर्ग के अंतर्गत जो जो व्यंजन आते हैं वो लिख दिए गए। ह से आ गया आपका ऊष्म वर्ण आ गया, विसर्जनीय और साथ में विसर्ग इत्यादि,
इस प्रकार से आपके इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठः। अब देखिए अगला, इचु यशानाम तालु, ई से हो गया आपका स्वर ई, चू से चवर्ग, य से आपका आ गया य वर्ण, और य जो व्यंजन है आपका, और श से आपका श वर्ण। इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। इसी प्रकार री टू रसाणाम मूर्धा, री से जो आपका री स्वर है, टू से टवर्ग आ गया, रसाणाम र और श आ गए, ये आपके मूर्धा में आते हैं। इसी प्रकार ऋतु लसानाम दंतः, री स्वर आ गया, तू से तवर्ग आ गया, लसानाम ल और सो आ गए, इस प्रकार से दंतः। उपुबधमाने नाम ओष्ठौ, उ जो आपका स्वर है, पू से पवर्ग आ गया, आगे इसके अलावा कोई शब्द नहीं है, ओष्ठ से यह उच्चारण कीजिए। वकारस्य दंतोष्ठम, जो आपका व है, इसका दंत और ओष्ठ है, ए देता हूँ, मतलब ए और ऐ जो है कंठ तालु हैं, ओ और औ कंठोष्ठ है। नासिका अनुस्वार जो यमगणनम है, ये सभी नासिका से भी कहे जाते हैं, अनुस्वार शब्द होते हैं। जिह्वा मूल्य क ख इत्यादि इस प्रकार से हैं साथियों। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 8 उच्चारण स्थान है। टैट में, कमीशन में, हिमाचल से संदर्भित कमीशन है, एचपी टैट है, नेट 25 कोड का है, वहाँ पे यह प्रश्न साथियों पूछा जाता है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि 25 कोड से संदर्भित भी यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है साथियों। अब देखिए कौन कौन से हैं आपके उच्चारण स्थान, तो इसके संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो यह सूत्र यहाँ पे कहा गया है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकौष्टौ च तालु च। इस प्रकार से यह आपके 8 उच्चारण स्थान हुए। कौन कौन से, उर, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये 8 आपके उच्चारण स्थान हुए। तो साथियों आज के भाग में इतना ही। आज के भाग में हमने मूलतः शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्रों के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, उसके विषय में जाना, और साथ में प्रत्याहार के संदर्भ में जाना, और इसके अलावा आज के वीडियो में हमने उच्चारण स्थान के विषय में जाना। यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट करके कह सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके किसी भी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। साथियों अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों।